51 डिग्री टेम्परेचर में अगर आप और हम खड़े होने का सोचे तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 51 डिग्री टेम्परेचर पर हमारे जवान जो बॉर्डर्स पर तैनात हैं वो अपने आप को इतनी झुलसती गर्मी में सुरक्षित कैसे रखते हैं, लगातार पेट्रोलिंग कैसे करते हैं और कैसे जवान जो हैं वो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ साझा करूंगी कि आखिर वो क्या ऐसा करते हैं कि जो हमारे जवान हैं आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए इतनी भीषण गर्मी में भी डटे रहते हैं। अगर आपको ये जानना है, ये समझना है कि वो आखिर ऐसा क्या करते हैं, इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। और अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें। आप जानते ही हैं कि देश इस वक्त सबसे ज़्यादा भीषण हीट वेव से जो है वो गुज़र रहा है। 43 से ऊपर टेम्परेचर कई शहरों का है और ऐसे में 17 ऐसे शहर हैं या ज़िले हैं जहां पर हीट वेव का सबसे ज़्यादा प्रकोप देखा भी जा रहा है। 28 से 31 तारीख तक 17 राज्यों में आपको बता दें कि हीट वेव लू चलेगी, इस तरीके की आशंका जताई जा रही है और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इस बीच जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारे जवान तैनात हैं, ख़ासतौर पर गुजरात की मैं बात करूं, राजस्थान के बाड़मेर के इलाकों की मैं बात करूं, वहां पर तापमान लगभग 51 डिग्री पहुंच चुका है और वहां पर हमारे जवान जो हैं रोज़ पेट्रोलिंग करते हैं, रोज़ वहां पर गश्त करते हैं, रोज़ वहां पर उनकी तैनाती होती है। लेकिन वो ऐसा क्या करते हैं कि वहां पर जो जवान है इस झुलसती चिलचिलाती गर्मी को जूझते हुए भी जो है आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए डटे रहते हैं। ज़्यादातर अगर मैं राजस्थान और गुजरात के भारत पाकिस्तान बॉर्डर की मैं बात करूं तो वहां पर अधिकतर जो तापमान है वो 40 डिग्री से ऊपर ही जाता है। लेकिन आपने देखा है कि किस तरीके से कुछ दिनों से नौतपा जो है लगातार चिलचिलाती धूप को, गर्मी को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि ये जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, गुजरात और राजस्थान के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पर टेम्परेचर 51 डिग्री से भी ऊपर जा चुका है। और ऐसे में जो BSF के जवान यहाँ पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है यहाँ पर जो पेट्रोलिंग करते हैं, वहाँ पर उनके लिए ऐसे क्या चीज़ें जो है मुहैया करवाई जाती हैं ताकि वो गर्मी से निजात पा सकें और वो अच्छे तरीके से पेट्रोलिंग कर सकें, गश्त कर सकें। और ऐसे डेली रूटीन में वो क्या ऐसे चेंजेस लेकर आते हैं, क्या बदलाव लेकर आते हैं जिसकी वजह से उन्हें हीट वेव का सामना नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले तो जो उनकी कैमोफ्लाज ड्रेसेस होती हैं, उनके लिए अब समर स्पेशल ड्रेसेस जो हैं वो बनाई गई हैं ताकि जो हीट उनके कपड़ों पर पड़ती है वो उनके शरीर पर ना पड़े, ताकि उन्हें ज़्यादा हीट ना लगे। तो समर स्पेशल ऐसी ड्रेसेस उनके लिए तैयार की गई हैं ताकि जब वो गर्मी में बाहर निकले तो पसीने से वो परेशान ना रहें, गर्मी से वो परेशान ना रहें और गर्मी से उन्हें निजात भी मिल सके। इसके अलावा अब पेट्रोलिंग के लिए ऊंट का वो इस्तेमाल करते हैं, जिप्सीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और पेट्रोलिंग के लिए ऊंट और जिप्सीज़ का इस्तेमाल राजस्थान में ख़ास तौर पर किया जाता है क्योंकि वहाँ पर आपको पता ही है किस तरीके से रेतीला इलाका होता है। कल हमने एक खबर भी देखी थी कि BSF का एक जवान जो है वो शहीद भी हो गए क्योंकि हीट वेव इतनी ज़्यादा बाड़मेर और राजस्थान के तमाम इन बॉर्डर एरियाज़ में हो रही है। लेकिन ऐसे में पेट्रोलिंग करते वक्त वो ध्यान रखते हैं कि अगर वो जिप्सी से या ऊंट से वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का दायरा होता है, अगर वहाँ पर वो गश्त कर रहे हैं या पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो उन जिप्सीज़ में, ऊंट में पानी की व्यवस्था पूरी हो। गॉगल्स जो है वो हमेशा पहन के रखते हैं। इसके अलावा जो कैप्स हैं वो भी उन्हें मुहैया करवाई जा सकती है ताकि कोई भी तकलीफ़ ख़ास तौर पर इन गर्मी के दिनों में उन्हें ना हो। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि पेट्रोलिंग का वक्त में भी बदलाव किया गया है। पहले तो जो पेट्रोलिंग का वक्त होता था वो दोपहर में, अब जो है कम पेट्रोलिंग की जाती है। हालांकि देखिए अगर दोपहर में निकलना भी पड़े तो आपको व्हीकल्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, और व्हीकल्स में भी वेल इक्विप्ड होते हैं। आपको ORS का घोल जो है वो उन्हें बाकायदा दिया जाता है, विटामिन C की टैबलेट्स उन्हें बाकायदा दी जाती हैं। इसके अलावा भी जो गर्मी से निजात दिला सकते हैं जो लिक्विड्स होते हैं वो जो है जवानों को मुहैया करवाए जा सकते हैं। ऐसे में क्योंकि देखिए आपने देखा ही है कि किस तरीके से 12 बजे से
सुबह के 12 बजे से और दोपहर के 3 बजे तक। वैसे भी जो है डॉक्टर्स की तरफ से भी सलाह दी गई है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। ऐसे में आप हमारी सुरक्षा के लिए जो जवान इस तरीके से पेट्रोलिंग करते हैं उनके लिए ये ख़ास इंतज़ाम किए जाते हैं ताकि उन्हें हीट वेव का सामना ना करना पड़े, वो गर्मी से निजात उन्हें मिल सके। इसके अलावा वो पेट्रोलिंग अच्छे तरीके से करें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हीट वेव बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो है बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं, इसके अलावा लूज़ मोशंस उन्हें हो रहे हैं, कुछ लोगों को टेम्परेचर भी आ रहा है। ऐसे में अस्पतालों में जो है व्यवस्थाएँ भी बढ़ानी होंगी। ज़्यादातर जो लोग हैं इसी तरीके से कई बीमारियां जो हैं उन्हें हो भी रही हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, डिहाइड्रेशन का शिकार लोग हो रहे हैं। ऐसे में जवानों के लिए इस तरीके का जो इंतज़ाम जो हैं बॉर्डर्स पर किए गए हैं ताकि जो जवान है वो इन बॉर्डर्स पर इस तरीके से तैनात रह सके, ताकि वो अगर पेट्रोलिंग करते भी हैं तो या तो सुबह के वक्त या शाम के वक्त, दिन के वक्त वो ऊंट और जिप्सी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके लिए मेडिकली जो चीज़ें, जो लिक्विड्स प्रोवाइड होने चाहिए वो बाकायदा उनके लिए वेल इक्विप्ड इक्विपमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइडेड होते हैं, लिक्विड्स प्रोवाइडेड होते हैं, ताकि वो हमेशा हाइड्रेटेड रहें और आपकी और हमारी सेवा में हमेशा तैनात रहें। लेकिन फिर भी जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है, +5 एवरेज से ज़्यादा जो है इस बार भीषण गर्मी जो है देश में लोगों को सता रही है, और हमारे जवान फिर भी इसी गर्मी में डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर और आपकी और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं।